Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series and this video is all about forensic science. आज के टाइम पे जो forensic science है उसका करियर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज हम उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कैसे forensic science में आप एडमिशन ले सकते हो, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं एंड क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात बताती हूँ आपको जो फॉरेंसिक साइंस होता है। फॉरेंसिक साइंस में जो बैचलर्स होती है उसमें एडमिशन लेने के लिए 3 टाइप के एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका NAFT NFAT, एक होता है आपका AIFSET FSET बोल सकते हैं उसको, और एक होता है आपका CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, CUT को तो सब बच्चों को ही भरना चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ NAFT की। तो NAFT के जो फॉर्म है वो अप्रैल में निकलते हैं, अप्रैल से मई तक इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहती है, जून में इसका एंट्रेंस होता है। ठीक है, NAFT की फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये जो NAFT का एग्जाम है ये बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के सिर्फ 10 कैंपस हैं जो NAFT के अंडर आते हैं। ठीक है, टोटल 10 यूनिवर्सिटीज़ लगा लो, 10 कॉलेजेस लगा लो जो NAFT के अंदर आते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इसके जो 10 कैंपस हैं वो गुजरात में हैं, दिल्ली में हैं, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, पुणे, गुवाहाटी, धनबाद एंड युगांडा। तो मतलब ये काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, तो किसी को अगर भाई अपने घर से बहुत दूर पढ़ना है तो NAFT दे सकता है। ठीक है, स्पेशली अपनी साइड के वेस्ट यूपी वाले। ठीक है, क्योंकि सभी बहुत दूर दूर है, दिल्ली को छोड़ के गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, अब ये CBT मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं NAFT में, MCQ आते हैं और उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर भाई पर सेमेस्टर 40,000 से 60,000 रहता है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस का कोर्स बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट में भाई इतनी फीस तो है पर सेमेस्टर 40,000 से 60,000। ठीक है, और उसकी जो प्लेसमेंट होती है कभी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पे हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद, और उसकी वैल्यू भी होती है। अब उसके बाद बात करते हैं AIFSET, हमारा दूसरा एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जो है ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इसके अंदर वो आती हैं 47 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और ये टेस्ट साल में एक बार से ज़्यादा भी होता है, 2 बार हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, 2 बार तो होता ही है। ठीक है, इसके अंदर 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। और MCQ जो आपका NAFT था NFAT गवर्नमेंट के लिए, उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, प्राइवेट वाले में नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइवेट वाले बच्चे तो चाहेंगे ना हमारे पास स्टूडेंट्स आए, तो वो नेगेटिव मार्किंग क्यों रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एंट्रेंस क्लियर होंगे तो बच्चे आएंगे। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, वो भी CBT ऑनलाइन 100 मार्क्स का। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूँगी हमारे चलो इसके बाद हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं कि जो ये AIFSET है इसके अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें GD गोइंका यूनिवर्सिटी आती है गुड़गांव की, मोदी यूनिवर्सिटी आती है राजस्थान की, संस्कृति यूनिवर्सिटी आती है UP की, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी आती है जयपुर की। ठीक है, उसके बाद RR इंस्टीट्यूट आता है बैंगलोर का, KR मंगालम यूनिवर्सिटी आती है आपकी गुजरात की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस एंट्रेंस टेस्ट के अंडर आती हैं। तो आप इनमें से मार्क्स के अकॉर्डिंग, सीट के अकॉर्डिंग अपनी ठीक है आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इनमें से किसी मतलब कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सारी अच्छी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर में जो स्टार्टिंग फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 60,000 से अबव है। ठीक है, स्टार्टिंग ही 60,000 से अबव है। फॉरेंसिक साइंस महंगा कोर्स है तो प्राइवेट है, तो ऑब्वियसली काफ़ी मतलब ज़्यादा ही होगी आगे। ठीक है, बट अबव 60,000 है पर सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद ये कॉस्टली होता है बेसिकली NAFT से। NAFT के अंदर जो गवर्नमेंट आती है उससे काफ़ी कॉस्टली मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें जो प्लेसमेंट होती है वो डायरेक्ट आपकी प्राइवेट होती है, उसमें कोई गवर्नमेंट प्लेसमेंट नहीं होती। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो गवर्नमेंट होती है, बट प्राइवेट से करोगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो प्राइवेट की प्लेसमेंट ही लगेगी। उसके बाद आता है आपका CUT।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती हैं, सब आती हैं। ये एंट्रेंस तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसको प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी जॉब्स की। तो जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेंसिक साइंस करके आपकी फैक्ट, ठीक है, FACT पल्स जॉब में आप जा सकते हो। डायरेक्ट इंटरव्यू से आप फॉरेंसिक लैब में जॉब कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस लैब में, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट बेस्ड ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होते हैं, क्योंकि बैचलर्स इन फॉरेंसिक साइंस है तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो ग्रेजुएट बेस्ड जो भी एग्जाम होते हैं वो आप सब दे सकते हो। SSC दे सकते हो आप, CGL मतलब UPSC दे सकते हो। बट जो फॉरेंसिक साइंस में जो जॉब लगती है वो आपकी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगा, या फिर आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू तो आप फॉरेंसिक लैब में जॉब कर सकते हो, अच्छा आपको जॉब मिलेगी। या गवर्नमेंट के एग्जाम्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारे स्कोप हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ टॉप कॉलेजेस की जो आपके फॉरेंसिक साइंस के हैं इन इंडिया। तो इसमें आपका पहला कॉलेज आता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी दिल्ली, ठीक है। ये सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है, जो आपका फॉरेंसिक साइंस का है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई है। उसके बाद IFS एजुकेशन डिपार्टमेंट पुणे, ओसामनी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और NFSU गांधीनगर टॉप मोस्ट है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज है फॉरेंसिक साइंस का। सो ये बेसिक एक टोटल इन्फॉर्मेशन वीडियो थी फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, इस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच डिटेल्स।